पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम दुहितरं चोर्जस्वतीं नाम उशंसे प्रायच्छत यस्यामासी देवयानी नाम काव्यसुता। तो अब इस बात को हम लोगों ने सुना था पहले भी कि उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम था ऊर्जस्वती। और ये जो ऊर्जस्वती थी उसके भी 3 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई। ये जो एक पुत्री थी उस पुत्री का नाम था देवयानी। क्या नाम था? देवयानी नाम था। तो कहते हैं दुहितरं च ऊर्जस्वती, ऊर्जस्वती नाम की जो है उनकी जो ये थी उससे उनको प्रायच्छत, उसको उन्होंने उष्ण से, उष्णस कहते हैं किसका नाम जानते हैं? हाँ, जो असुरों के गुरु, क्या नाम हैं? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य का एक नाम है उष्णस और एक नाम है कवि, काव्य हो गए नहीं। तो इस तरह से इस बात को स्पष्ट किया इन्होंने कि वास्तव में ये जो थे ऊर्जस्वती, उस ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ किया था। किसने? प्रियव्रत ने। प्रियव्रत की बेटी थी ऊर्जस्वती और उस बेटी का उन्होंने विवाह किया था किसके साथ? शुक्राचार्य के साथ। और ये जो शुक्राचार्य जी है वो भी कैसे थे? तो कहते हैं भगवत जो चरणारविंद हैं, भगवान के जो चरण कमल हैं, उन भगवत चरण कमलों के जो रज है, रज मैंने धूल, वो धूल को मस्तक पर धारण करने से जो प्रभाव होता है, वो क्या प्रभाव होता है? तो शरीर के अंदर जो भूख, प्यास, शोक, मोह और इनके से जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब को, मोह को, जरा, मृत्यु, सब को जो है जिसने जीत लिया है, ऐसी जो है भगवान के जो चरण रज है, उस चरण रज को मस्तक पर लगाने से उनके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी अमोघ शक्ति आ गई कि वो क्या हो गए? भूख प्यास आदि जितने भी हैं इन सब को उन्होंने जीत लिया। तो कहते हैं ऐसे जो भगवत भक्त हैं,
उनका पुरुषार्थ होना कोई असंभव नहीं, उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जिसने अपने आप को एक बार भगवान के साथ जोड़ लिया फिर उसके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नैवं विदा पुरस्कारो रूपक्रमस्य पुंसाम तदंग्रि रजसा यत् षड्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकृदादीत यन्नाम मेधया मधुना सजहाति बंधम। अब इस बात को कहते हैं कि जिसने ऐसे जीत लिया उसके लिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। और कहते हैं कि जो चांडाल भी हो अथवा उससे भी कोई नीच योनि का पुरुष भी हो, वो भी अगर अपने आप को भगवद अर्पित कर देता है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ देता है, तो फिर उसके ना तो वर्ण का महत्व रहता है, ना जाति का, ना आश्रम का, किसी चीज़ का महत्व नहीं रहता। एकमात्र अपने आप को सर्वत्र व्याप्त उस परमात्मा के साथ जोड़ना, इतना ही उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। तो कोई भी हो, पुरुष हो, वो भगवान के नाम का एक बार भी अगर ईमानदारी से उच्चारण कर ले तो तत्काल वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, एक भगत भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये अनादि काल से जो तुम्हारी सृष्टि चल रही है उससे लेकर के आज तक मैंने कभी आपको नमस्कार नहीं किया, ये मैं जानता हूँ, और आज से लेकर के जब तक आपकी सृष्टि चलती रही मैं कभी आपको नमस्कार करने वाला भी नहीं हूँ। इसलिए हे भगवान मेरे इस एक ही नमस्कार से संतुष्ट होकर के मेरा कल्याण कीजिए। तो किसी ने पूछा कि ये तुमको कैसे पता कि तुमने कभी नमस्कार नहीं किया? तो कहते हैं अगर मैंने नमस्कार किया होता तो मैं यहाँ कैसे होता? तो कहते हैं आगे कभी नहीं करोगे, ये कैसे जानते हो? तो कहते हैं जब मैं रहूँगा ही नहीं तो नमस्कार कौन करेगा? तो ऐसा दृढ़ विश्वास होना ये बड़ा मुश्किल है। मैंने एक जगह देखा था कि एक बार राजस्थान की बात है, समझे कि नहीं, सूखा पड़ा और ऐसा भयंकर सूखा पड़ा, पहले ही वैसे ही पड़ता था, उस साल तो ये होगा कि 6 साल तक लगातार पानी पड़ा ही नहीं और चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब लोग भूखे मरने लगे। अब बाहर से भी लाके कितना कौन क्या खाएगा, बड़े परेशान थे। तो एक गांव था, वहाँ के लोगों ने निश्चय किया कि हम इस गांव को छोड़ के चले जाएं, कहीं शहर में जाएं, कहीं कुछ मजदूरी करके खाएं। तो वहाँ एक उसी समय संत आ गए। संत आए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बाहर तुम्हारे गांव के जो तालाब है उसके किनारे सारे गांव वाले आके एक बार बैठ जाओ और सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, ये मंत्र बोलो और प्रार्थना करो, तो निश्चित रूप से वर्षा हो जाएगी। तो वो तो कह के चले गए। अगले दिन सबने निश्चय किया कि शाम को 4 बजे से ये कार्यक्रम होगा। तो 3:30 बजे सब लोग निकल कर चलने लगे। एक छोटी लड़की थी 8 वर्ष की, उसकी माँ जो थी उसने कहा चलो बेटी सबको चलना है। तो कहा माँ छतरी तो ले लो, छतरी तो ले लो। क्या क्यों? कहते हैं जब इतनी वर्षा होगी तो फिर छतरी नहीं होगी तो भीग नहीं जाएंगे। अरे बेटी चलना क्या? नहीं छतरी ले हो, बरसात में मैं भीगने वाली नहीं हूँ, मेरे को तो छतरी चाहिए। उसने जबरदस्ती छतरी ले ली और 4 बजे का समय भयंकर धूप पड़ रही है, वो हो रहा है और वो छतरी लेके चले। तो लोग उसकी हंसी उड़ावे, मजाक उड़ावे, वो किसी की नहीं सुनी। और वहाँ जा कर के सब बैठे और सब जितने भी लोग थे सब तो ध्यान भी कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हैं और इधर उधर देख भी रहे हैं, कोई कुछ कर। और वो लड़की इतने निस्तब्ध भाव से वो हो गई और परिणाम ये हुआ कि 10 मिनट में कहाँ से बादल आए और वो मूसलाधार बारिश हुई, वो मूसलाधार बारिश। तो झट उसने तो सब लोगों को विश्वास हो गया कि आज जो वर्षा हुई है वो। तो ऐसा विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। ये जो है दृढ़ता आ जाए जीवन में कि बिल्कुल होगा ही,
और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो थी, क्या नाम था उसका, शबरी। हाँ, शबरी की क्या विशेषता थी? वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई वो नहीं थी, कोई उच्च जाति की नहीं थी, वर्ण की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके यहाँ भगवान पहुँचे और उसको अई भामिनी, अरे सुंदरी कह करके वो बुलाते हैं। कौन सा सौंदर्य था उसमें? बाल जो है एकदम दूध की तरह गोरे, और त्वचा जो है वो एकदम तवे की तरह काली, सारे मुंह पर सिर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, आँखों में ज्योति नहीं है, कानों में सुनाई नहीं देता है, और जो है दांत एक भी है नहीं। हाँ, वो 90 फीट का डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रही है, और उसको भगवान कहते हैं सुंदरी। वो सौंदर्य क्या है? तो 16 वर्ष की एक नौजवान लड़की सुबह 3 बजे उठती है और उठ कर के मातंग ऋषि जो उनके गुरु थे उनके आश्रम में जाती है, और वहाँ जाके पानी छिड़क के, झाड़ू लगा के, सफाई करके, और ऋषि उठते हैं 4 बजे, 4 सवा 4, उससे पहले वो चली जाती है। ऋषि उठते हैं, सब देखते हैं अपनी अपनी कुटिया के सामने, ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, तो पता ही नहीं चलता, बड़े हैरान है सब। तो अब जो है एक दिन एक ऋषि ने उठ के देख लिया तो सब ने कहा कि ये आती है, ये आती है। सब उसके ऊपर डांटने लगे, बिगड़ने लगे, तू क्यों करती है, हम स्वयं करेंगे, ये करें। तो वो बेचारी जाके गुरुजी के पास रोने लगी, गुरुजी मुझे सब डांट, मैं इतनी सेवा करती हूँ वो भी नहीं स्वीकार कर। तो गुरुजी ने कहा बेटी कोई बात नहीं, तू जा अपनी कुटिया को साफ कर, हाँ तेरे यहाँ खुद भगवान आएंगे। इतना वचन जो कहा गुरुजी ने, तो वो तुरंत वो कुछ समझी नहीं। गुरुजी ने तो कहा था अपनी कुटिया, लेकिन उसने जो क्या किया, गई और वो जो झोंपड़ी थी उसको जाके सजाने लगी, सफाई किया, वो किया, खूब अच्छी तरह से वो करके फल फूल ला के रखे, सजाया। रात तक बैठी रही, अब बिना भगवान को खिलाए खाए कैसे, रात भर तक बैठी रही, लेकिन भगवान नहीं आए। उसने सोचा अब तो नहीं आएंगे, फिर वो प्रसाद समझ के खाया, और अगले दिन फिर वही, तो भगवान अगले दिन भी नहीं आए। अगले दिन ऐसे करते करते महीनों निकल गए, बरसों निकल गए, 69 वर्ष निकल गए। कितने? 69 ईयर्स। और 69 वर्ष और 16 वर्ष की थी, तो कितनी बड़ी हो गई? 85 वर्ष की, 85 वर्ष की हो गई। लेकिन एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी उसके मन में ये नहीं आया कि अगर भगवान नहीं आए तो आपको तो गुरु भी मिले, और गुरु ने मंत्र भी दिया, 10-15 दिन, महीना 2 महीने किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कहते हैं ये ऐसे ही ठग लिया हमको गुरुजी ने, ऐसे ही, ये गुरु ठीक नहीं, चलो दूसरा गुरु करते हैं। हो गया कि नहीं? तो निष्ठा नहीं, वो जो निष्ठा थी 69 वर्ष तक, एक सेकंड के लिए भी उसके मन में ये नहीं आया कि गुरुजी ने कहा तो है, लेकिन अगर भगवान नहीं आए तो ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा ही वास्तव में सबसे बड़ी ऊर्जा है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए वो जो प्रियव्रत की पुत्री, उसका नाम क्या था? ऊर्जस्वती। ये ऊर्जा है, ये निष्ठा की शक्ति, ये ऊर्जा है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा तो इसका नाम है शक्ति का, और शक्ति भगवती दुर्गा, जिनका आजकल वो चल रहा है ना नवरात्र, आज तो दूसरा नवरात्र, तो ये जो है ऊर्जा, ये शक्ति ही भिन्न भिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, ध्यान है कि नहीं? हर रूप में। बिना शक्ति के जो शिव है वो अपनी इच्छा से कंपन भी नहीं कर सकते। कंपन क्या, इच्छा ही नहीं कर सकते, इच्छा से की तो बात ही अलग है। भगवत्पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी के मंगलाचरण में कहते हैं, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम न चेदेवं देवा न खलु कुशला स्पंदितमपि अतस्त्वामाराध्याम हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणंतुम स्तोत्रम वा कथम अकृत पुण्य प्रभवति। कहते हैं कि शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति,
हाँ, यदि वो जो भगवान शिव हैं वो अपनी शक्ति जो माया है उससे युक्त होते हैं तो शक्ता प्रभावितम, वो जो है संपूर्ण प्रभव को, संपूर्ण जो उनका ये है, हाँ, जगत आडम्बर, इसको उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। न चेदेवम देव न खलु कुशला स्पंदित मपी, कहते हैं अगर ऐसा न हो, अर्थात वो शिव अपनी शक्ति से युक्त न हो, तो देव जो है वो कंपन करने में भी समर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शक्ति की कितनी महत्ता है। और वो जो शक्ति है वो शक्ति का नाम ही ऊर्जा है, और वो उनकी जो पुत्री है उसका नाम ऊर्जास्वती है, वो ऊर्जा से पूर्ण है। इसलिए ऐसी ऊर्जा जिनके अंदर है उसके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं, वो तो इस संसार से मुक्त हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं स एवं अपरमित बल पराक्रम एकदा तो देवर्षि चरणानुशयन अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेन अनिवृत्तम इव आत्मान मन्यमानः आत्मनिर्वेद इदम आह। अब कहते हैं इस प्रकार से, हाँ, जो अतुलनीय बल और पराक्रम से युक्त था, हाँ, महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद जी के, हाँ, चरणों की शरण में गए थे, पहले आपने सुना। और जो पहले कथा आ चुकी है कि वो नारद जी की शरण में गए काहे के लिए, याद है किसी, ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कारण से और दूसरों के उससे वो मान गए थे इस बात को, हाँ, और पुनः इस संसार के अंदर आ गए थे। और यहाँ आकर के जब उन्होंने देखा तो वो जो प्राप्त हुआ जो प्रपंच, उस प्रपंच के अंदर वो फंसा हुआ सा अपने आप को मानते थे। वो अशांत सा देख करके मन ही मन उनके अंदर वैराग्य पैदा हो गया, और उस वैराग्य के परिणाम स्वरूप वो सोचने लगे, अहो असाध्य अनुष्ठितम यदि निवेष्टो अहम इंद्रिये अविद्या रचित विषम विषांध कूपे तद अलम अलम अमुष्या वनिताया विनोद मृगम माँ धिग धिग इति गर्ह्यांचकार। अब वो जो प्रियव्रत इस प्रकार से सोचने लग गए कि हाय मेरी जो है बड़ा, मैं तो मूर्ख पुरुष बन गया, हाँ, तो बड़ा बुरा ये हुआ, क्या मेरी ये जो विषय लोलुप इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों ने मुझे इस संसार से कैसे, जो अविद्या से उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, माया से उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का ये जो विषम विषय रूपी अंध कुएं में मुझे गिरा दिया है इन इंद्रियों ने, हाँ, नीचे गिरा दिया है मुझे, मेरा पतन हो गया है, और बस अब जो है इससे आगे नहीं, बहुत जो कुछ होना था हो गया। अब तो मैं जो है इस स्त्रियों का क्या बन गया हूँ, क्रीड़ा मृग बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ, क्रीड़ा मृग। जैसे खेल के लिए वो खिलौना होता है, ऐसा मैं तो इनका खिलौना बन गया हूँ। और ये भी ध्यान रखो, साथ में जरा कहता चलूँ कि यदि आपके अंदर वैराग्य आएगा तो आपके अंदर ऐसा ही पुरुष के प्रति आएगा, है ना। उनके अंदर वो स्त्री को क्रीड़ा मृग समझते हैं, और स्त्री के अंदर अगर वैराग्य आएगा तो वो नर को भी, पुरुष को भी क्रीड़ा मृग ही समझेगी। तो ऐसा जो बनी, उसने मुझे जो है कहते हैं बंदर की तरह से नचाया है, हाँ, और इतना ही नहीं, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इस तरह से अपने आप को मन ही मन में वो धिक्कार करने लगे, धिग माम इति गर्ह्यांचकार, इस तरह से अपनी ही निंदा करने लगे। पर देवता प्रसाद अधिगत आत्म प्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमाम यथा दायम विभज्य भुक्त भोगम च महिषीम
मृतकम इव सहम आविर्भूतिम अपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हवि हरि विहार अनुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेव अनुसार। कहते हैं कि भाई परम आराध्य जो भगवान हैं, श्री चरण हैं, वो परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनके अंदर अब क्या हुआ, इस तरह से जब ये हुआ विवेक जागृत हुआ, तो विवेक के बाद तो वैराग्य आता ही है। इसलिए जो है उनके अंदर बहुत ही जो है वैराग्य आ गया, और उस वैराग्य के कारण से उन्होंने ये सारी पृथ्वी जो थी क्या किया, हाँ, अपने अपने जितने भी अनुगत पुत्र थे उनको बांट दी। हाँ, और जिनके साथ जीवन भर अनेक तरह के दिव्य भोगों को भोगा था, ऐसे जो है, जो कौन थी, अपने राजरानी पत्नी, उसको साम्राज्य लक्ष्मी के सहित ऐसा मान ले कि मेरे लिए तो वो मर गई, मृतकम इव, हाँ साहम, हाँ, मैंने मरे हुए के समान ही उसको मान के हृदय में उसके प्रति भी क्या किया, वैराग्य धारण कर लिया, और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से पुनः नारद जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने लगे। अर्थात वो जो ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग के ऊपर चलने लगे, और बाकी सब जितना भी था उन्होंने उसको छोड़ दिया। जितना भी भोग ऐश्वर्य आदि था उसको छोड़ करके वो जो उस मार्ग पर, उस मार्ग को क्या कहते हैं, मुमुक्षु मार्ग, क्या कहते हैं, मुमुक्षु मार्ग कहते हैं। उस मुमुक्षु मार्ग के ऊपर ही वो चलने लगे, और भगवान के निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन। ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, ये वास्तव में मनोरंजन नहीं है। हम लोग जो है भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। ऐसा जो कहने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। वास्तव में भगवान की एक एक जो लीला है वो आपको अनेक प्रकार का ज्ञान देती है, हो गया कि नहीं। जैसे वही बलि के 3 कदम, तो ये जो है 3 लोक नाप लिए कि नहीं, वो जो लोक थे वो लोग कहाँ पर हैं, आपके अंदर ही हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इसके अंदर भरा हुआ अहंकार, अहंकार हो गए। तो 2 कदमों से तो 3 लोगों को नाप लिया, हो गए नहीं, और तीसरे में उसके सिर को अर्थात अहंकार को भी दूर कर दिया। तो इस प्रकार से ये बलि जो है अपने अंदर भी देखो तो बलि है कि नहीं। इसी प्रकार से अपने अंदर आप देखेंगे तो आपको रावण भी अपने अंदर ही मिलेगा। तो रामायण की सारी कथा भी किसकी है, वो होने वाले राम रावण की नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ जो राम रावण है उसी की ये कथा है। इसी प्रकार से ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को, ये सब अगर आंख बंद करके देखो तो आपको चारों तरफ भरे पड़े मिलेंगे। इसलिए ऐसी अवस्था में हर भगवान की हर एक लीला से आपको अपने जीवन के विषय में विचार करने का, अपने जीवन के विषय में सोचने का क्या होता है, संकेत मिलता है, और उसके द्वारा आप अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। इस विषय में कहते हैं, ये जो महाराज प्रियव्रत थे उसके विषय में लोकोक्ति ऐसी प्रसिद्ध है। हाँ, प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेमी निम्नैक रोच्यायम घ्राण सप्त वारिधीन भू संस्थानम कृतम येन सारी गिरिवन वनादि भी सीमा च भूत निवृत्ति द्वीपे द्वीपे विभागशः भौम दिव्य मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश चक्रे निर्योपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। ये कहते हैं राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए इस पृथ्वी के ऊपर आकर के, उनको
बिना श्री हरि की जो शक्ति है, उनकी जो सर्वशक्तिमान प्रभु के सिवाय और कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता है। उन्होंने तो रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से पृथ्वी के ऊपर ही 7 समुद्र बना दिए। मतलब क्या हुआ कि उनकी एक इच्छा थी कि ये जो है वास्तव में जो रात्रि है, हाँ, रात्रि को भी दिन बना दूं। यद्यपि वो अपने पुरुषार्थ में सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोई भी अच्छा कार्य मन में रख करके, अच्छे कार्य का संकल्प करके फिर कोई भी कार्य करो तो व्यर्थ नहीं जाता है। वो कार्य भले ही सिद्ध न हो, लेकिन फिर भी उससे अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ये जो है करके और प्रयत्न किया तो 7 समुद्र बना दिए उन्होंने। और जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं किया, बल्कि संपूर्ण जितने भी प्राणी मात्र हैं उनकी सुविधा के लिए ही ऐसा किया था। तो उन्होंने क्या किया, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के भी अनेक विभाग कर दिए, ताकि जो है वो अलग अलग प्रकार के देश काल के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, राजा महाराजों आपस में लड़े नहीं, झगड़ा न करें। इस दृष्टि से उन्होंने पृथ्वी के विभाग किए और हर एक के अंदर अलग अलग नदियाँ, पर्वत और वन आदि से उनकी सीमा निश्चित कर दी, बंटवारा कर दिया। और वे भगवत भक्त नारद के अत्यंत प्रेमी भक्त थे। और कहते भवम दिव्य मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चक्ने निर्योपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। उन्होंने जो है भगवत भक्त नारद आदि के तो भगत थे ही वो, उन्होंने जो है पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्य लोक के और कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी क्या समझा, ये तो नरक जैसा ही है, नहीं? उसको देख के वो एकदम क्या हो गए, त्यागी हो गए। और त्यागी होकर के उन्होंने जो है इस संसार को छोड़ दिया। इस प्रकार से ये जो है प्रियव्रत विजय की कथा का ये जो भाग है ये आ गया, नहीं? अब इसके बाद कहते हैं दूसरे अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं एवं पितृ संप्रवृत्ति तद अनुशासने वर्तमान अग्निध्रो जम्बूद्वीपोत्सह प्रजा और वधर्मावेक्षमान पर्यगोपायत। अब कहते हैं कि जो है पिता प्रियव्रत तो गए, अब उनकी जगह जो पहले द्वीप का राजा बना था अग्निध्र, क्या बना था, अग्निध्र। वो जो अग्निध्र है उनकी आज्ञा का अनुसरण करते, पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए ही वो जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। वो जो थे अग्निध्र, पिताजी ने कहा था, जैसे पिताजी ने प्रशासन किया था उसी प्रकार से वो भी प्रजा को अपनी संतान समझ के और उनका पालन पोषण करने लगे। सच कदाचित पितृलोक कामहम सुरवर वनिता क्रीड़ाचल द्रोण्याम भगवंत विश्वजाम पतिम आवृत परिचर्योपकरणम आत्मिकाग्रेन तपस्वी आराध्याम बभूव। अब कहते हैं कि वो जो थे एक बार उनके अंदर भी क्या हो गई, पितृलोक की कामना हो गई कि मैं पितृलोक को प्राप्त करूं। और आप इस बात को जानते हैं कि पितृलोक का मतलब क्या, पिता बनना। जो शरीर पिता बनता है तो उसके कब होगा पिता बनेगा, पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ प्रसंग से ये भी समझो कि पितृलोक जो है केवल इस नर शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य लोक में आकर के ही पितृलोक प्राप्त हो सकता है। कुत्ते या बिल्ली का पुत्र होता है क्या, कुत्ते का बच्चा तो होता है, लेकिन ये कुत्ते का पुत्र है
या ये कुतिया का पुत्र, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। हाँ, पुत्र कब होता है? जब वो पुन्नाम नरका त्रायते, हाँ, पुन नाम के नरक से, हाँ, क्या करता है? रक्षण करता है, बचाता है पिता को जाने से उस नरक में, तब उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन पुत्र भी कब मिलेगा? जब आप पिता बनेंगे। यदि आप जनक बने या डैडी बने, क्या आदित्य समझेंगे नहीं, तब तो, हाँ, तब तो आप पिता नहीं बने तो आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, होगी नहीं। तो ऐसी अवस्था में पितृलोक काम होने का अर्थ है कि जो पिता का कर्तव्य है, हाँ, उसका ज्ञान के द्वारा पोषण करना, उसका बाह्य विपत्तियों से रक्षण करना, बाह्य जो कुसंस्कार हैं उनसे उसकी रक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है? ये पिता का कर्तव्य है। हाँ, बाहर की जितनी भी सामाजिक गंदगी है उस गंदगी से उसको बचाना, और ये कोई आवश्यक नहीं कि उसको आप रोक देंगे, नहीं वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, टीवी नहीं देखना, वो नहीं देखना। ऐसा जितना रोकोगे उतना ही उसके प्रति आकर्षण पैदा होगा। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आप किसी भी बच्चे को जिस चीज़ के लिए रोकेंगे वो उतना ही तीव्रता से उसकी ओर आकृष्ट होगा। हमारी एक वहाँ विमल बहन थी, आने वाली है अभी, तो उसका बच्चा था, वो भी आने वाला है। जब वो छोटा था तो उसके घर में चाय पीने गए, तो अब उसको टेबल के ऊपर बिठाया, बच्चे को बिठाया हुआ था। अब मैं से बैठूं, गिलास ला के चाय का रखा, वो गिलास को पकड़ना चाहे और गिलास एकदम गर्म है, तो माँ उसको पीछे खींचे, तो माँ पीछे खींचे, फिर रोए। अब टेबल से उठा के कुर्सी पर बैठे तो रोए, फिर टेबल पर बैठाया तो फिर वो गिलास को पकड़ना चाहते। अब बड़े मुश्किल हो गए। मैंने कहा छोड़ दे उसको, तो मैंने उसकी उंगली पकड़ी, छोटा सा बच्चा था, उंगली पकड़ी गिलास से लगा दी। गिलास लगे तो ये, अब गिलास तो अति गर्म है, लगते उसने हाथ पीछे खींच दिया, फिर मैं गिलास उसके आगे करूँ तो ध्यान है कि, तो इसका मतलब समझे ना। तो किसी को भी बच्चे को रोको मत, उसकी समझ में आना चाहिए ये चीज़ बुरी है। बस यदि उसको समझ में आ गई, जैसे गिलास छूने से जलता है, हाथ जलता है, कैसा जलता है उसने अनुभव कर लिया, अब वो उधर कभी भी नहीं जाए। इसी प्रकार से जो सच्चे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को किसी भी बुराई से रोकते नहीं, बल्कि क्या करते, उसकी जो बुराई है उसकी समझ में बैठे, इस प्रकार से उसको स्पष्ट कर देते हैं। और बच्चा जब समझ जाएगा कि ये बात गलत है, ये इससे मेरे नुकसान, कभी उसको नहीं करेगा। हाँ, ये बात याद रखो कि समाज में गंदगी आज से नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से समाज के अंदर गंदगी भी है और समाज के अंदर पवित्रता भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। इसके अंदर असुर भी हुए और देवता भी हुए। तो लेकिन है क्या कि ये जो माता पिता होते हैं यही अपने बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जब बच्चे को जन्म देते हैं तो आप माता या पिता नहीं होते, आप जननी और जनक होते हैं। लेकिन अपने संस्कार प्रदान के द्वारा ही आप माता पिता बनते हैं। जननी जनक बनना नहीं पड़ता, माता पिता बनना पड़ता है और उसके लिए स्वयं तपस्या करनी पड़ती है। एक बाप सिगरेट पीता है, एक बाप शराब पीता है, एक बाप जुआ खेलता है और बच्चे को कहे नहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए सिगरेट, और स्वयं वो देखे कि दिन भर पीता, तो क्या वो बच्चा सीखेगा? एक माँ ने बेटे को कहा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसने पकड़ लिया कि माँ ठीक है, सच बोलना चाहिए। अब क्या हुआ कि वो बच्चे को लेके गई किसी अपनी सहेली के यहाँ, तो वो टाइम हो गया तो थोड़ी देर हो गई पहुँचने में, तो उसने कहा बहन चलो पहले भोजन कर लो। नहीं नहीं मैं तो करके आई हूँ।
क्या कहा? अब बच्चा जानता है कि ये करके नहीं आई है, फिर भी माँ कह रही कि मैं करके आई हूँ। उसने बच्चे का, बेटा तूने तो नहीं किया? कहते नहीं मैंने नहीं किया। तो उसने उसको जबरदस्ती भोजन वहाँ कराया। माँ घर में एक थप्पड़ मारा, हालांकि बोल नहीं सकता था कि मैं करके आया हूँ। अब बच्चा क्या समझेगा कि सच बोलो, ये कहना तो चाहिए लेकिन बोलना चाहिए, ये ना शिक्षा लेगा वो। तो ये बड़ी गड़बड़ है। हाँ, पिता जो है बनना बड़ा कठिन है, और ऐसे पिता बने कि संतान उसका पूरी तरह से अनुकरण करे, ऐसे पुत्र जो है वो वास्तव में तुमको उसको नाम के नरक से तार देते हैं। और वो पुत्र की कामना होना ही पितृलोक की कामना है। मुझे पितृलोक प्राप्त, अर्थात मेरा जो शरीर है वो पुत्र को जन्म देने वाला बने, ऐसी जो इच्छा है उस इच्छा का नाम ही पितृलोक की कामना है। तो कहते हैं कि उसके अंदर जो कदाचित पितृलोक कामः सुरवर वनिता क्रीड़ाचल द्रोण्याम, तब उसने क्या किया कि वो जो है पुत्र की प्राप्ति की, और पुत्र भी कैसा? तो कहते हैं सत्पुत्र प्राप्ति के लिए कैसा पुत्र चाहिए? सत्पुत्र चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पूजा की, बड़ी अच्छे से उससे पूजा की, और सब प्रकार की सामग्री, पूजा की सामग्री को जुटा करके, और जिस मंदराचल के ऊपर, मंदराचल नाम का पर्वत है, उस मंदराचल पर्वत के एक घाटी में जहाँ पर सुर सुंदरियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ था। सुर जानते ना, सुर मैंने देवता, और सुंदरियाँ तो मैंने देव सुंदरियाँ, हाँ, देवताओं की जो ये हैं, हाँ, सुंदरियाँ हैं, उन सब के जो है बीच में जा कर के वहाँ जाके किनारे पर तपस्या करने लगे। बड़ी एकाग्रचित्त हो करके और तपस्या में रत हो गए। इस प्रकार से वहाँ बैठ के वो क्या करने लगे? तत्पर होकर के एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के जो पति, कौन? ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। एकाग्रचित्त होकर के ब्रह्मा जी की वहाँ भावना करने लगे, आराधना करने लगे। तो आत्मिकाग्रेण तपस्वी आराध्याम बभूव, तपस्वी होकर के आराधना करने लगे। तद उपलभ्य भगवान आदि पुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचितिम नाम अप्सराम अभ्यापयमास। हाँ, कहते हैं तद उपलभ्य, हाँ, वो जो थे पहले भी आए इस बात को, उसके प्रियव्रत के प्रसंग में भी, कि ब्रह्मा जी जो है वो तो सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों की भावना को पहचानते हैं, सब समझ जाते हैं, उनको तुरंत पता चल जाता है। तो तद उपलब्ध भगवान आदि पुरुष, वो जो भगवान आदि पुरुष हैं उन्होंने सदसी गायंतीम, उस ब्रह्मलोक के अंदर जो गीत गाने वाली, हाँ, सदसी मैंने संसद, हाँ, उस संसद में देवताओं की संसद, उस देवताओं की संसद में गाने वाली जो थी वो क्या नाम था? हाँ, वो पूर्वचिति, उसका नाम था पूर्वचिति नाम की जो अप्सरा है, उस अप्सरा को उनके पास भेज दिया, जाओ तुम जो है उनके पास जाओ। अब ये जो है पूर्वचिति का समझे, चिति मैंने चेतना, समझे? चिति मैंने चेतना, और पूर्वचिति मैंने जिसको पूर्व में चेतना तो थी लेकिन किसी कारणवश जो विस्मृति हो गई थी। हाँ, और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब क्या पूर्वचिति हैं कि नहीं? हाँ, सब के अंदर पहले आत्मस्वरूप। देखो एक बात है, कहते हैं स्मरण करो, नाम स्मरण करो, कहते हो कि नहीं? हम भगवत नाम स्मरण करो। अच्छा, स्मरण किसका किया जाता है? जिसका अनुभव है उसका स्मरण करते हो कि जिसका अनुभव नहीं है उसका स्मरण करते हो? जिसका आपको कभी अनुभव नहीं हुआ उसकी आपको याद आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो किसकी याद आती है?
जिसका पहले अनुभव किया है। तो भगवत नाम का स्मरण करो जो कहते हैं, तो स्मरण का अर्थ क्या हो गया कि पहले हमको भगवत रस की अनुभूति है, लेकिन बीच में क्या आ गई, विस्मृति आ गई है। उस विस्मृति को दूर करने का नाम ही स्मरण है, जाने नहीं। तो इसलिए वो जो है स्मृति, तो वो जो स्मृति जब तक नहीं आती है तब तक वो पूर्वचिति कहलाती है। और ये जो पूर्वचिति है वही क्या करती है, आपको नीचे गिराती है। क्यों? तो देखो, आप परमानंद स्वरूप हैं। आप क्या हैं? परमानंद स्वरूप हैं। परमानंद स्वरूप होते हुए भी मायोपाधि के कारण से आप जीव बन गए, और जीवों में भी मनुष्य बन गए। मनुष्य बन के आपने वो जो अंदर बैठी हुई स्मृति तो है, लेकिन क्या हो गई, विस्मृति। उस विस्मृति के पीछे भी बैठी हुई क्या है, स्मृति बैठी है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि बिना स्मृति के विस्मृति नहीं हो सकती, और जब तक वो स्मृति विस्मृति बैठी रहेगी, स्मृति सामने नहीं आ सकती, हो गया कि नहीं। तो ऐसी अवस्था, और दृष्टांत आपको याद ही होगा कि नहीं। मैं जो है एक बार जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता रहा, तो उस समय में हमारा एक दोस्त था, हमारे साथ ही पढ़ता था, और उससे हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी कि उठते बैठते सोते जागते खेलते कूदते सब कामों में हम लोग साथ ही रहते थे। बाद में मैट्रिक के बाद मैं तो इधर चला आया और वो घर में रह गया। अब जो है चलते चलते ये आश्रम भी बन गया। एक दिन मैं यहाँ बैठा था सामने, तो इधर अचानक उस मित्र की याद है। बीच में लगभग समझ लो 30 वर्ष का समय निकल गया, तो उसकी याद आई, तो बड़ी याद आई। जब याद आने लगी तो बहुत याद आने लगी, हो ना। तो जो है मैंने कहा कि उसको पत्र लिखूं, तो एक मेरे मित्र करके पत्र लिखा, लंबा पत्र लिखा, और लिख के उसको बंद भी किया, टिकट भी लगाई। जो एड्रेस लिखने लगा तो उसका नाम याद नहीं आता। बड़ा सोचा, बहुत दिमाग लगाया, उसका नाम क्या था, बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा, मत्था पकड़ के भी यूं दबाया, बैठा कि कहीं वो तार जुड़ जाए, याद आ जाए, लेकिन नहीं याद आया। काफ़ी देर हो गई। इतने में हमारे एक स्वामी जी हैं, वो सूरजगिरी बन, वो आ गए। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे? मैंने कहा भाई देखो, ये चिट्ठी लिख के रखी है, लेकिन टीवी लगे सब, लेकिन उस मित्र का नाम याद नहीं आता। वो कहते उसका नाम तो रामकृष्ण है। मैंने कहा नहीं, रामकृष्ण नहीं है। अब बताओ मैं मना कैसे करता हूँ? यदि मुझे याद है तो मैं मना क्यों करता और लिख क्यों नहीं देता? और याद नहीं है तो कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं कहता नहीं, रामकृष्ण नहीं है। वो कहा श्याम होगा, मैंने कहा श्याम भी नहीं है। कहा देव होगा, मैंने कहा वो भी नहीं। ऐसे करके उसने 1 2 10 20 नहीं, 150 200 नाम गिना डाले। और मैंने कहा नहीं। जब वो भी थक गया बेचारा, तो कहता है स्वामी जी अब इस पत्र को आप रख लीजिए, अभी याद नहीं आएगा। हाँ, ये जब याद आवे तब लिखना। इस पत्र की वजह से तो आपके चेहरे की जो वो है हंसी है वो भी गायब हो गई है। तो जो उसने कहा हंसी गायब हुई है, मैंने कहा उसका नाम हंसमुख है। अब ये देखो, हंसमुख नाम हमको याद था या नहीं? तो फिर लिख क्यों नहीं दिया? विस्मृति कोई भी हो सकता है, फिर हंसमुख ही ध्यान है ना। तो ये जो है, इसलिए हम कहते हैं कि स्मृति और विस्मृति ये दोनों एक ही सिक्के की 2 साइड हैं। बिना एक के दूसरे की कल्पना ही नहीं हो सकती, और दोनों कभी एक भी नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्मरण होना ये आवश्यक है। लेकिन उसके कारण से होता क्या है कि आनंद स्वरूप होते हुए अपने मन के दर्पण में विपरीत दुख देखते हुए और दुखी मानते हुए
सुख की वो जो स्मृति है पीछे, उस स्मृति के कारण से पुनः सुखी होने की कामना। सारी कामनाओं की एकमात्र जड़ ये है, जाना ही। सारी जितनी भी कामनाएं हैं उन सब की जड़ ये है कि वो जो स्मृति भी बैठी है और विस्मृति भी है। इसलिए स्मृति और विस्मृति के कारण से वो क्या होता है, अब इच्छा हुई, लेकिन होता क्या है कि वो स्मृति जो है वो हमको खींच के ले जाती किधर, सुख की तरफ। लेकिन हमारे सामने जो सुख आता है वो कौन सा, उपाधिक सुख। और उस सुख के अंदर भी हम क्या होना चाहते हैं, अनंत। क्योंकि सुख तो हमारा क्या है, अनंतम, अनंत सुख। हमारा जो स्वरूप है कैसा है, अनंत सुख है। और यहाँ जो मिलता है सुख वो क्षणिक अनित्य सुख है। तो ऐसी अवस्था में अनित्य सुख से हमको कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए तो, लेकिन है क्या, चूंकि हम उस सुख को उपाधि के अंदर देखते हैं, इसलिए उस उपाधि के द्वारा ही हम अनंत होना चाहते, जो कभी संभव नहीं। हाँ, उपाधि हो और अनंत हो, ये क्यों कि ये सारी जितनी उपाधि मात्र है वो उस परमात्मा के केवल एक अंश में है। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञानश्च पुरुषः पादोस विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम दिवी। कहते हैं कि वो जो है एतावानस्य महिमा, ये जो संपूर्ण निखिल ब्रह्मांड है, ये उस परमात्मा की क्या है, महिमा है। और महिमा का अर्थ जानते हैं, विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य जो होता है वो क्या है, झूठा होता है। क्या होता है, झूठा। जैसे यूं समझो माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप के सामने एक मटर रख दो, मटर, और उसको देखा माइक्रोस्कोप में तो क्या दिखेगा, बड़े काशी फल जैसा, कद्दू जैसा दिखेगा, हो गया नहीं। तो अब वो कद्दू हो गया क्या, केवल दिखता है, होता नहीं। और पकड़ने जाओगे तो हाथ में तो मटर ही लेकिन दिखता है। इसको कहते हैं महिमा, इसी का नाम है महिमा, इसी का नाम है महानता, समझे कि नहीं, ग्रेटनेस इसी को कहते। तो ऐसी अवस्था में एतावान से महिमा अतो ज्ञानश्च पुरुष, लेकिन जिसकी ये महिमा है उसे तो पुरुष जो है वो अति महान है। कितना, तो कहते हैं पादोस विश्वभूतानि। हाँ, एक अंश में तो संपूर्ण चारों ये तीनों भूत हैं, और बाकी जो है त्रिपाद समृतम दिवी। तो इसका अर्थ ये है कि एक अंश माया, नाम रूप जितना भी है ये एक अंश में है, और तीन अंश अर्थात सत, चित और आनंद, ये जो तीनों अंश हैं ये अमृतम दिव्य, उस दिव्य अमृत स्वरूप में, मैंने अपने सत्य स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में स्थित हैं, हो गए नहीं। तो अब ये जो एकांश में स्थित माया वो संपूर्ण को कैसे पकड़ेगी, व्याप्त करेगी, कभी भी कर नहीं सकती है। तो ऐसी अवस्था में इन उपाधियों के द्वारा ही अनंत होने की कामना से हम अनंत उपाधियों को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन वो कभी होना, इसी का नाम है पतन, समझेगी नहीं। ये जो है उपाधि के द्वारा अनंत होने की कामना का नाम ही पतन, हो गया ना। तो ये जो पतन है, इस पतन में ले जाने वाली जो कामना, हाँ, वो अप्सरा कहलाती है। क्या कहलाती है, अप्सरा। अप्सरा का मतलब आप लोग पहले से धारण किए ना कि बड़ी सुंदर कोई वो परी होगी, कोई वो होगी, रूप परी होगी, ऐसा नहीं। अगर कोई मान लो अपनी गायत्री बहनी तपस्या करे और वो जो है क्या नाम है उसका, हाँ, इंद्र, वो इंद्र इनके पास भेजना चाहे तो अप्सरा को भेजेगा तो क्या होगा, नारी न मोहे नारी कर रूप। तो इनके लिए क्या भेजना पड़ेगा, अप्सर भेजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है,
बल्कि वास्तव में क्या है? अप्सरा शब्द का अर्थ है अपसारयति स्वलक्ष्यात् इति अप्सरा, जो हमको हमारे लक्ष्य से गिरा दे, उल्टी दिशा में ले जाए, उसका नाम है अप्सरा। और वो हमारे ही अंतःकरण की वृत्ति है अप्सरा, जो हमको नीचे गिराती है। तो ऐसी अवस्था में वो पूर्व चिति रूपी जो कौन अप्सरा, उस अप्सरा को उनके पास भेज दिया। साचा तदा आश्रम उपवनम इतरम नियम विधि विविध निविड विट्पम इव टप निकर संश्लिष्ट पुरट लता रूढ़ स्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुति भी प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंड वकल हंसादि भीर विचित्र विचित्रम उपकूजित अमल जलाशय कमल कमलाकर उपभ्राम। तो अब इस ये बीच बीच में जो है ना भागवत में गद्य आता है, और गद्य जो है वो गद्य की तरह ही होता है, श्लोक नहीं है इसमें, गद्य है। तो अब इस बात को कहते हैं, वो जब आ गई तो उसने, उसका काम तो क्या है? इसको नीचे गिराना, क्योंकि गिरे बिना वासना पैदा नहीं हो सकती, और वासना के बिना संतान पैदा नहीं हो सकती, और संतान के बिना वो पिता बन नहीं सकता। इसलिए उसको गिराने के लिए वो वहाँ आई। अब वो तो ऋषि है, पुत्र की इच्छा तो है, लेकिन उसको सेक्स के विषय में कोई अनुभव नहीं है। स्त्री क्या होती है वो उसको अभी कोई अनुभव नहीं है। हम लोग माता को देखते हैं, बहन को देखते हैं, लेकिन स्त्री क्या है वो हम नहीं जानते। क्यों? उसका ज्ञान ही नहीं, अनुभव ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो आकृष्ट कैसे होगा? तो उसको आकृष्ट करने के लिए ये जो पूर्वचिति है, इस पूर्वचिति ने वहाँ प्रवेश किया। लेकिन जिस जहाँ प्रवेश किया वो पहले क्या करना पड़ता है? वैसा वातावरण बनाना पड़ता है। तो उनके पास जहाँ अग्निद्र का आश्रम था, ये भी ध्यान रखना, वो थे राजा, हाँ, लेकिन रहते थे कहाँ? आश्रम में रहते थे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आश्रम में रहते कि घर में? हमेशा आश्रम में रहते हैं, घर में भी आश्रम ध्यान है, आप लोग सब सत्संगी हैं, इसलिए आपको अनुभव है कि वास्तव में हमारी संस्कृति आश्रम संस्कृति है, वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं। तो वर्णों की चर्चा तो अलग है, लेकिन आश्रम हाँ 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों का भगवद गीता में कहाँ है विवेचन? आश्रमों का, वो तो वर्णों का। आश्रम का वर्णन है 15वें अध्याय में प्रथम से। हाँ, पहला जो श्लोक है वो ब्रह्मचारी का, हाँ ऊर्ध्वमूला ये ब्रह्मचर्य का, और फिर मनुष्य लोक के, ये दूसरा जो गृहस्थ आश्रम का, और तीसरा वानप्रस्थ जो असंग शस्त्र वानप्रस्थ, और तथा पदम तत्परिमार्गित ये संन्यास का। चारों आश्रमों का वर्णन भगवान ने 15वें अध्याय के आरंभ में किया है। तो इस बात को ध्यान रखें, आश्रम संस्कृति। तो जो बच्चा पैदा होकर के पढ़ने लग गया, संस्कार लेने लग गया, शिक्षा लेने लग गया, वो क्या हो गया? ब्रह्मचारी। और जब ब्रह्मचारी के बाद क्या कर लिया? विवाह कर लिया, और हाँ धन, संतान और धर्म, इन तीनों के लिए श्रम करने लगा, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। और बाद में जब वानप्रस्थ का अर्थ जंगल में गया नहीं, वन शब्द का अर्थ है उपासना, और वानप्रस्थ का अर्थ है उपासना रत हो गया। तो वो जो है क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। उस उपासना के द्वारा अपने आप को इधर से काट के इधर की ओर, ईश्वर की ओर ले जाना। हाँ, जहाँ पहले बच्चे की आसक्ति थी, पुत्र पौत्र की आसक्ति थी, अब उस आसक्ति को काट के भगवान के अंदर लगा देना। जो उन्होंने 7वें अध्याय में कहा ना,
मैया सत मना पार्थ, तो आसक्ति तो तुम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो जो आसक्ति है क्या करो, उधर से हटा के मेरी तरफ कर दो, बस उतना ही काफ़ी है। तो वो जो है इस तरह से ध्यान में आ गई ना। तो ये जो है चारों आश्रमों का वर्णन है। अब यहाँ आप लोग किसमें रहते हैं, अभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और वो जो राजा अग्निद्र है वो भी आश्रम में ही रहता है, लेकिन उसके आश्रम के चारों ओर क्या था, बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण था। कैसा वातावरण था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। आज तो सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अपने हृदय में एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।